गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम RSCIT आइलन असेसमेंट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, पावर पॉइंट 2019 में ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 2, पावर पॉइंट 2019 में रिकॉर्ड स्लाइड शो फीचर आपको क्या करने की अनुमति देता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 3, पावर पॉइंट 2019 में स्मार्ट आर्ट फीचर का क्या उद्देश्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बनाना। प्रश्न नंबर 4, पावर पॉइंट 2019 में पहली स्लाइड से स्लाइड शो देखने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, आंसर हो जाएगा F5। प्रश्न नंबर 5, पावर पॉइंट 2019 में सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, आंसर Ctrl+B। प्रश्न नंबर 6, पावर पॉइंट 2019 में हाईलाइट किए गए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, तो Ctrl+C। प्रश्न नंबर 7, पावर पॉइंट 2019 में हाईलाइट किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, Ctrl+V। प्रश्न नंबर 8, पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड शो के दौरान सभी स्लाइड डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा Ctrl+S। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 9, पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड शो के दौरान पेन टूल को सक्रिय करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, तो Ctrl+P। प्रश्न नंबर 10, पावर पॉइंट 2019 में एनिमेशन टैब खोलने के लिए किस कुंजी का यूज किया जाता है, तो Alt+A। ध्यान रखिएगा, ये कंट्रोल नहीं है, Alt आएगा यहाँ पे, Alt+A। प्रश्न नंबर 11, पावर पॉइंट 2019 में रिव्यू टैब खोलने के लिए किस कुंजी का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे भी Alt आएगा और Alt+R। प्रश्न नंबर 12, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 में प्रेजेंटर व्यू देखने का उद्देश्य क्या है, तो प्रेजेंटर के लिए अतिरिक्त जानकारी और टूल प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 13, पावर पॉइंट में सिलेक्टेड स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, तो Ctrl+D। प्रश्न नंबर 14, पावर पॉइंट में आई ड्रॉपर टूल का क्या उद्देश्य है, स्लाइडों पर कलर एक्यूरेसी को मेजर करता है। प्रश्न नंबर 15, पावर पॉइंट में एनिमेशन पेंटर का उद्देश्य क्या है, एनिमेशन को एक ऑब्जेक्ट से कॉपी करके दूसरे ऑब्जेक्ट में पेस्ट करता है, यानी कि एनिमेशन को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ये ले जाने का काम करता है। प्रश्न नंबर 16, पावर पॉइंट में नोट्स पेन का उद्देश्य क्या है, प्रेजेंटर के लिए स्पीकर नोट को ऐड करना। प्रश्न नंबर 17, पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का क्या उद्देश्य है, सभी स्लाइड की अपीयरेंस को कस्टमाइज करना। यानी कि स्लाइड मास्टर का यूज इम्पोर्टेंट ये है कि जब हमें जितनी भी स्लाइड है ना, उन पे एक साथ अगर कोई भी चेंज करना होता है तो हम सीधा स्लाइड मास्टर में जाते हैं, वहाँ चेंज कर देते हैं, उसको जैसे ही सेव करते हैं तो ऑटोमेटिक सभी स्लाइडों में वो चेंज हो जाता है। प्रश्न नंबर 18, पावर पॉइंट में रिहर्स टाइमिंग फीचर आपको क्या करने की अनुमति देता है, तो प्रत्येक स्लाइड के लिए विशिष्ट टाइमिंग सेट करना। प्रश्न नंबर 19, MS पावर पॉइंट 2019 में हाइपरलिंक ऐड करने के लिए किस कुंजी का यूज किया जाता है, Ctrl+K। देखो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जब हम MS वर्ड में भी हाइपरलिंक करते हैं तो वहाँ पे भी शॉर्टकट की Ctrl+K आती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 20, आप पावर पॉइंट स्लाइड में 3D मॉडल कैसे ऐड कर सकते हैं, तो इंसर्ट टैब में इंसर्ट 3D मॉडल विकल्प का यूज करके। प्रश्न नंबर 21, आप पावर पॉइंट में हैंडआउट्स की कलर स्कीम को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हैंडआउट्स मास्टर में फॉर्मेट बैकग्राउंड विकल्प का यूज करके। प्रश्न नंबर 22, आप हैंडआउट में प्रति पेज स्लाइडों की अधिकतम संख्या कितनी शामिल कर सकते हैं, तो मैक्सिमम 9 स्लाइड। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 23, आप पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड में वीडियो कैसे ऐड कर सकते हैं,
तो इंसर्ट टैब में इंसर्ट वीडियो ऑप्शन का उपयोग करके। प्रश्न नंबर 24, आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एस्पेक्ट रेशो कैसे चेंज कर सकते हैं? डिजाइन टैब में स्लाइड साइज ऑप्शन का यूज करके। प्रश्न नंबर 25, आप किसी स्लाइड को हटाए बिना पावर पॉइंट में कैसे छुपा सकते हैं? तो सबसे पहले स्लाइड पे राइट क्लिक करें और उसके बाद में हाइड स्लाइड को सिलेक्ट करें। प्रश्न नंबर 26, आप पावर पॉइंट में टेक्स्ट पर कस्टम फॉन्ट कलर कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो होम टैब में जाएंगे और फॉन्ट कलर का जो ऑप्शन है उसका यूज करेंगे। प्रश्न नंबर 27, आप पावर पॉइंट में स्लाइड के बीच ट्रांजिशन कैसे ऐड कर सकते हैं? तो ट्रांजिशन टैब में जाएंगे और ट्रांजिशन इफेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 28, आप चाहते हैं कि आपका लोगो प्रत्येक स्लाइड पर एक ही स्थिति में स्वतः सम्मिलित हो जाए, तो इसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? मैंने बताया था कि जब प्रत्येक स्लाइड के ऊपर हर स्लाइड पे अगर आपको कोई भी चेंज करना है, लोगो लगाना है या आपको टाइटल चेंज करना है, पेज नंबर चेंज करना है, हेडर फुटर चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? स्लाइड मास्टर में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 29, आप पावर पॉइंट में किसी ऑब्जेक्ट के लिए कस्टम एनिमेशन पाथ कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो ड्राइंग टूल का उपयोग करके एक मोशन पाथ बनाकर। प्रश्न नंबर 30, स्लाइड में वर्ड डॉक्यूमेंट आउटलाइन को इंपोर्ट किया जाता है, तो आंसर 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 31, स्लाइड शो देखने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्लाइड शो के लिए F5 यूज किया जाता है। प्रश्न नंबर 32, पहली स्लाइड पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? होम। प्रश्न नंबर 33, प्रेजेंटेशन को वर्तमान स्लाइड से प्रारंभ करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? देखो, स्लाइड शो करने के लिए F5 यूज किया जाता है, जो कि बिगनिंग से स्टार्ट होती है, ठीक है, पहली स्लाइड से स्टार्ट होती है। लेकिन आपको अगर करंट स्लाइड से स्लाइड शो करना है तो उसके लिए शिफ्ट के साथ में F5 को दबाना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस F5। प्रश्न नंबर 34, शुरुआत से पावर पॉइंट शो चलाने के लिए पावर पॉइंट का उपयोग करते समय क्या सेलेक्ट करें? स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें या फिर सीधा F5 दबा दीजिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 35, कौन सी शॉर्टकट कुंजी वर्तमान प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड सम्मिलित करती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब MS वर्ड में हम नई स्लाइड लेते हैं, सॉरी नई फाइल लेते हैं, वहाँ डॉक्यूमेंट कहलाती है फाइल, तो MS वर्ड में न्यू फाइल लेते हैं तो वहाँ पर शॉर्टकट की Ctrl+N होती है, ठीक है। जबकि पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड जब लेते हैं तो इसकी शॉर्टकट की Ctrl+M होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों में कन्फ्यूजन मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा Ctrl+M। वापिस रिवाइज करता हूँ, MS वर्ड में नई फाइल जब लेते हैं तो Ctrl+N दबाते हैं, अगर पावर पॉइंट में नई स्लाइड लेते हैं तो Ctrl+M दबाते हैं। क्लियर। प्रश्न नंबर 36, लाल निशान वाला लेबल फीचर किस टैब में मौजूद है? इसका आंसर हो जाएगा होम टैब। प्रश्न नंबर 37, हैंड आउट मास्टर में हेडर और फुटर विकल्पों का उद्देश्य क्या है? हैंड आउट पर पेज नंबर तथा डेट ऐड करना। प्रश्न नंबर 38, नीचे दिया गया व्यू है नॉर्मल। प्रश्न नंबर 39, समरी जूम स्लाइड का डुप्लीकेट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? आंसर उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 40, जब आप प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं तो बाएं पैनल पर कौन सा टैब उपलब्ध नहीं होता? आंसर नोट्स। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 41, निम्न में से कौन आपको प्रेजेंटेशन में एक से अधिक स्लाइड सेलेक्ट करने की अनुमति देता है? तो Ctrl+Click ऑन ईच स्लाइड। प्रश्न नंबर 42, प्रेजेंटेशन का ओपन करने के लिए आंसर उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 43, आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को पासवर्ड से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? तो सबसे पहले फाइल टैब में जाएंगे, उसके बाद में इन्फो को सेलेक्ट करके प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन पर क्लिक करेंगे।
प्रश्न नंबर 44, डिजाइन थीम अप्लाई करने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों। तो इस प्रकार से हमारा असेसमेंट नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।